अब नेक्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि बैक्टीरिया में है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। बैक्टीरिया में एंडोस्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन कब होता है। जब बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उस समय एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है ना। जैसे कि एनवायरनमेंट है उसमें अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया, वहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं है बैक्टीरिया के आसपास, फूड भी प्रेजेंट नहीं है, तो उस समय क्या होगा, जो बैक्टीरिया की वेजिटेटिव सेल होगी वो ये डिसाइड करेगी कि स्पोर बनाना है, ठीक है, स्पोर का फॉर्मेशन करना है। तो फिर उसमें स्पोर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। स्पोर फॉर्मेशन क्यों होता है, ताकि वो जो बैक्टीरियल सेल है वो लंबे समय तक जीवित रह सके, लिविंग रह सके बिना किसी डैमेज के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या प्रोसेस होती है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल या इसको हम मदर सेल बोलेंगे, क्योंकि इससे नई स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो इसको हम मदर सेल बोलेंगे। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो उस समय क्या होता है कि ये जो सेल है वो डिसाइड करती है कि स्पोर फॉर्मेशन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो डीएनए है वो लंबा होना स्टार्ट हो जाता है, यानी रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जो डीएनए है वो डबल हो जाता है ताकि वो स्पोर में जा सके, ठीक है। अब जब डीएनए लंबा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो मदर सेल होती है उसके एक पोलर साइड में, ठीक है, दोनों में से या तो इस साइड या इस साइड, दोनों जो पोलर साइड्स होती हैं उनमें एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है पोलर साइड में, ठीक है। वो सेप्टम अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो सेप्टम है वो अंदर की तरफ जाता है और फिर अलग होकर नए किसका फॉर्मेशन करता है, स्पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, नई स्पोर का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो स्पोर है वो अलग हो जाता है, ठीक है। अब अलग होने के बाद आगे की प्रोसेस क्या होती है, अब यहाँ पर जो मदर सेल है, ठीक है, यहाँ पर ये जो मदर सेल है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो इसको एंगल्फ करना स्टार्ट कर देगी, जो स्पोर है उसको एंगल्फ करना स्टार्ट कर देगी इस तरह से, ठीक है। जैसे मेरे हाथों के बीच में कोई गोला है, ठीक है, और ये जो साइड में मेरे क्या है, मदर सेल की सेल मेम्ब्रेन, तो इस जो स्पोर है बीच में जो गोला स्पोर है उसको इस तरह से इंगल्फ करना स्टार्ट कर देगी। तो उससे होता क्या है कि ये जो स्पोर है उस पर दो मेम्ब्रेन चढ़ जाती हैं, एक तो खुद की होती है और एक मदर सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो वाली सेल मेम्ब्रेन इसके तरफ चढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली क्या मिलता है अपने को कि जो स्पोर है उस पर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। जो इसकी अंदर वाली है वो तो खुद की होती है, ठीक है, स्पोर की, और जो बाहर वाली है वो मदर सेल की सेल मेम्ब्रेन से बनी है। तो यहाँ पर अब स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अब स्पोर में आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। अब जैसे ही टू मेम्ब्रेन्स इस पर आ जाती हैं तो टू मेम्ब्रेन्स के बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स एक थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ठीक है, थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। यहाँ पर ये कोर्टेक्स क्या काम करता है, इसको एक तो डोरमेंट स्टेज में रखता है, ठीक है, डोरमेंट यानी जैसे कि इसमें कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, डोरमेंट स्टेज, ठीक है। और एक तो एक हीट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। तो इसके फंक्शन क्या हैं, फंक्शन देख लेते हैं हम। पहला फंक्शन क्या है, एक तो डोरमेंट, प्रमोट डोरमेंट स्टेज या प्रमोट डोरमेंसी, और सेकंड क्या है, हीट रेजिस्टेंस, ठीक है, हीट रेजिस्टेंस
ये दोनों चीज़ें कोटेक्स इसको स्पोर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो स्पोर है, ठीक है, उस स्पोर में मदर सेल से डाइपिकोलिनिक एसिड इस स्पोर की कोर में एंटर करना स्टार्ट कर देता है। मदर सेल से एंटर करता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। डाइपिकोलिनिक एसिड मदर सेल से एंटर करता है और क्या काम करता है, इसके फंक्शन देखते हैं हम डाइपिकोलिनिक एसिड के। प्रमोट डोरमेंसी, प्रमोट डोरमेंसी, ठीक है। एक तो ये चीज़ करता है डाइपिकोलिनिक एसिड स्पोर में, और दूसरी क्या है, डिहाइड्रेशन करता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन होना ज़रूरी है स्पोर का, तभी वो लंबे समय तक डोरमेंट स्टेज में रह पाएगा, ठीक है। तो ये दो काम डाइपिकोलिनिक एसिड करता है। उसी दौरान इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो ब्लैक कलर में शो की है मैंने, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो उस पर प्रोटीन कोट चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन कोट चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है, प्रोटीन कोट, जो कि रेड कलर में शो किया गया है, ठीक है। ये भी आगे हम इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे थोड़ा डिटेल में। तो ये जो प्रोटीन कोट है वो इसको डोरमेंट स्टेज में रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो पहली स्टेज में उसमें चेक करते हैं, ये जो डीएनए है वो कोटेक्स फॉर्मेशन के समय डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। मदर सेल का जो डीएनए है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, कौन से समय, जब कोटेक्स बन रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारी स्टेज छूट गई थी, वो क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद क्या होता है, डाइपिकोलिनिक एसिड इसके कोर में चला जाता है, प्रोटीन कोट बन जाता है। उसके बाद जो मदर सेल है वो इस स्पोर को बाहर रिलीज़ कर देती है, ठीक है, एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देती है। और रिलीज़ करने के बाद ये जो मदर सेल है वो डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मदर सेल से एक ही स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और जो मदर सेल स्पोर फॉर्मेशन करेगी वो खुद डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये है यहाँ पर कि जो प्रोटीन की जो बैक्टीरिया की संख्या है वो नहीं बढ़ रही है, ठीक है। केवल वो अपनी जनरेशन को मेंटेन रख रहा है यहाँ पर, जो खुद की सर्वाइविंग है वो मेंटेन रख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो स्पोर का जो डीएनए है, ठीक है, इसको हम एंडोस्पोर भी बोल सकते हैं या स्पोर भी बोल सकते हैं। तो ये जो डीएनए है वो कुछ स्मॉल सोल्यूबल प्रोटीन्स होती है, उनके द्वारा ये प्रोटेक्टेड होता है। ये स्मॉल सोल्यूबल प्रोटीन्स क्या काम करती है, इसको यूवी रेज से बचा कर रखती है, ताकि इसमें कुछ म्यूटेशन ना हो और इस डीएनए में कुछ डैमेज ना हो। तो स्मॉल सोल्यूबल प्रोटीन्स इसको यूवी रेज से बचा कर रखती है, ठीक है। अब इसके बाद जो स्पोर है उसमें वेजिटेटिव सेल का जो मदर सेल है, उस मदर सेल का केवल 10 to 30% वाटर कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, केवल 10 to 30% वाटर कंटेंट स्पोर में प्रेजेंट होता है, जिससे कि ये डोरमेंट स्टेज में रह पाता है। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ठीक है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगे, जैसे कि वाटर कंटेंट आसपास अवेलेबल है, फूड भी अवेलेबल है, टेम्परेचर भी फेवरेबल है ना, 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर भी फेवरेबल है। तो उस समय क्या होगा, ये जो स्पोर है उसके जो आउटर कोट हैं, ठीक है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो आउटर कोट होते हैं इसके, और डिग्रेड होकर ये जो स्पोर है वो क्या होगा, जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होकर वापस वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से बैक्टीरिया में एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, पहली चीज़ तो जो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है वो कौन से समय होता है, स्टारवेशन के दौरान। स्टारवेशन का मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है एनवायरनमेंट में, ठीक है। और जो
एंडोस्पोर्म का जर्मिनेशन कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, फूड अवेलेबल होगा, टेम्परेचर फेवरेबल होगा, ठीक है, वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया के आसपास, तो जब स्पोर का जर्मिनेशन होगा। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये है अपना एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है।